रसोई से लेके विज्ञान तक और आपके कारोबार से लेके आपके व्यवहार तक राशि और ग्रह सभी आपके जीवन पर असर करते हैं। अगर आप अपना खान पान बदल सकते हैं तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष की पंचायत में, ग्रहों की पंचायत में। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कहते हैं कि आप जैसा भोजन ग्रहण करते हैं आपके जीवन में वैसा परिवर्तन आता है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जिसके अक्षर के जातक हैं अ, ल, ई। आज का उनका शुभ रंग लाल है और अंक हैं 1 और 8। भगवान गणेश कहते हैं कि आज उनके जीवन में अगर कोई भी आर्थिक व्यवहार कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि उसमें घाटा हो चुका है और उनका निर्णय गलत था। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको लगेगा कि आपका जो प्रमोशन है वो हो रहा है, लेकिन उसमें विलंब हो सकता है। आप क्या करें? बड़ी बात है, जब सुबह घर से निकलें तो हींग, कहते हैं हींग और जो सेंधा नमक है उसका पानी पी कर निकलें। जीवन में आपको लाभ होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में ब, व, उ अक्षर के जो जातक हैं उनके लिए सफेद रंग शुभ, और अंक की बात करें तो 2 और 7 होंगे। कहते हैं कि जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में, उनकी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी प्रमोशन हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक आपकी जवाबदारी है वो बढ़ सकती है, लेकिन और सानुकूल परिस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या करें? घर में हरा और सफेद, यानी कि ऐसा फल जो अंदर से सफेद और बाहर से हरा, वो आप खा सकते हैं। यानी ग्रीन एप्पल की बात कर रहा हूं। वो अगर उसका घर में अगर सेवन होगा, रखा होगा, तो घर में लक्ष्मी का प्रवेश आना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ये प्रयोग जरूर से आप करें। मिथुन राशि की बात करें तो क, छ और घ शुभ रंग जो है वो पीला है, और कह सकते हैं 3 और 6 रंग जो है, 6 अंक जो हैं वो आपके लिए शुभ माना जाएगा। यात्रा और मुसाफरी कहते हैं उसका जो आपका योग है वो बन सकता है। साथ में आप परोपकार करेंगे, आपका धन जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों में लगा सकते हैं। आपका दिन तो मध्यम रहेगा, लेकिन कहते हैं कि शुभ बनाने के लिए जब आप घर से निकलें तो शक्कर, यानी खांड जो कहते हैं, शक्कर लेके निकलें, और आपके घर से थोड़ा 100 मीटर 200 मीटर आगे चलकर अगर आपको कहीं कीड़ी यानी चींटियाँ दिखती हैं तो उन्हें आप खिला सकते हैं। देखिए, आपका दिन बन सकता है। कर्क राशि की अगर बात करें तो ड और ह शुभ रंग दूधिया, और शुभ अंक जो हैं वो 4। इन जो नामों के जो जातक हैं उनकी बात करें तो उनके पारिवारिक जो संपत्ति है उसको लेकर घर में टकराव हो सकता है। जो उनके बड़े हैं उनके सामने से उनका मन दुख हो सकता है, उनसे बोलाचाली हो सकती है। तो थोड़ी आर्थिक जो भींस है, मतलब आर्थिक समस्या है, वो आपको घर में हो सकती हैं। करें क्या? तो घर में हरडे कहते हैं, यानी कि हरडे गुजराती में, वो लेकर उसको पीस कर अगर उसका उपयोग आप अपने खाने में करते हैं तो वो शारीरिक तौर पर, और कहते हैं कि जो ग्रह हैं उस पर सीधे तौर पर असर नहीं करते हैं, तो वो आपके खाने में अगर उपयोग होगा तो उससे आपको जरूर से राहत मिलेगा। और साथ में आपके घर में अगर बड़े हैं तो जरूर से आप उनकी आज्ञा का पालन करें। आपको देखिए जीवन में जरूर से लाभ मिलेगा। सिंह राशि की बात करें तो म और ट जो जातक हैं नाम के, उनके लिए शुभ रंग सोनेरी और चमकीला रंग, और अंक जो है उनका शुभ जो है वो 5 है।
उनके लिए कहते हैं, भगवान गणेश कहते हैं कि उनका शुभ मांगलिक दिन होगा और जो उनके बड़े भाई बहन जो हैं या उनके जो बड़े हैं उनसे उनको लाभ हो सकता है और उनकी यात्रा का योग बन सकता है। लेकिन घर में शुभ बनाने के लिए आपको ऐसे फल का उपयोग करना पड़ेगा जो ऊपर से पीला और अंदर से सफ़ेद हो, यानी कि केला, जो अंदर से मिठास देता है, जीवन में आपको मिठास भर देता है। उसको करने से भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहेगी। कन्या राशि की बात करें तो प, ठ और ण ऐसे अक्षरों के जो जातक हैं उनकी बात करें तो उनके लिए हरा रंग जो है वो शुभ होगा। 8 और 3 अंक उनके लिए जो है वो शुभ होगा। बात करें तो उनके लिए सीधे तौर पर आर्थिक परिवर्तन के अनेक रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं और कहते हैं कि आप कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उसको देखना पड़ेगा आपको कि किसके साथ कर रहे हैं। उसके जो होना न होना यानी संयोग है वो जरूर देख लेना। आपके पार्टनर का जो भूतकाल है वो जरूर से आप देख लेना ताकि आप कहीं फंस न जाएं, आर्थिक व्यवहार आपका फंस न जाए। करना क्या होगा आपको इसके लिए? घर से जब निकलें तो क्या करें? हल्दी और नमक का पानी पीकर निकलें सीधे तौर पर, उससे आपको लाभ होगा। जो गुरु महाराज हैं गजानन स्वामी, उनकी कृपा जो है आप पर बनी रहेगी। तुला राशि की बात करें र और त, उसमें जो नाम के जातक हैं उसके जो शुभ रंग है सफ़ेद और उनका शुभ अंक है 7 और 2। उनकी अगर हम बात करें तो संतान की प्रगति होगी, कहीं न कहीं उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। साथ में कहा है कि कोई अगर आपको ऐसी कोई बात बताए, शॉर्टकट में पैसा कमाने का राह बताए या आपको जिस चीज़ का ज्ञान न हो जैसे शेयर मार्केट या कहीं ऐसी जगह पैसा न लगाएं क्योंकि वो पैसा आपका डूब सकता है। इसलिए क्या करें? घर से निकलने पर सफ़ेद जो उड़द होती है, मतलब उड़द की दाल जो सफ़ेद छिलके बगैर की होती है, उसकी खिचड़ी घर से खा के निकले जिसमें लहसुन और हींग अवश्य डलवाएं। उससे आपको फ़ायदा होगा, निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करें न और य, जो अक्षर के जातक उनके लिए शुभ रंग लाल और जो शुभ अंक हैं 8 और 1। उनके लिए कहा जाता है कि जो नौकरियात वर्ग हैं, मतलब नौकरी पेशा लोग हैं, उनमें प्रमोशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं है, लेकिन उनका जो पुरुषार्थ है वही उनको मदद कर सकता है। साथ में अहंकार का टकराव आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, बड़ों के साथ हो सकता है। यानी घर से जब आप निकलें तो अपने माता पिता का पैर छूकर निकलें और दही और शक्कर न हो तो गुड़ का अगर उपयोग करेंगे तो बेहद उपयोगी साबित होगा। साथ में मन शांत रहेगा तो हम का टकराव नहीं होगा, आप कहीं गर्म नहीं होंगे, आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेगा। आपको जीवन में फायदा देने वाला उपाय है, जरूर से इसका प्रयोग करिएगा। धन राशि की बात करें तो भ, घ, फ और ढ, इन जो जातक हैं, इसके जातक हैं, इस नाम वाले जातक हैं, उनके लिए शुभ रंग पीला और शुभ अंक है 9 और 12। कहते हैं कि उनके साहस और पराक्रम में बढ़ावा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, भौतिक समृद्धि इतनी होगी कि कुछ घटेगा नहीं जीवन में। साथ में ऐसा अनुभव उनको हमेशा रहेगा, लेकिन संतानों की तरफ से उनकी चिंता बढ़ी रहेगी। हड्डियों का अगर रोग है तो उससे उनको बचाना पड़ेगा, आर्थराइटिस जैसे रोगों से वो परेशान हो सकते हैं। करना क्या होगा? घर से आप जब निकलें तो शनिदेव का मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो, तिल का तेल उनको जरूर से चढ़ाएं। याद रहे वो मंदिर आपके उत्तर में होना चाहिए, ये आप जरूर से ख्याल रखें। जीवन में हनुमान जी और शनिदेव बहुत मदद करते हैं, आपको कष्टों में मदद करते हैं, मतलब कष्ट आपका निवारण करते हैं।
मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए ख और ज, शुभ रंग है नीला बादली और शुभ अंक है 10 और 11। आपको लगेगा कि जो नवीन योजनाएं आप बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। समय का आप सदुपयोग करें, जरूर से आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, बिन जरूरी खर्च आप टालें, यानी घर में कोई नई वस्तु लाने का अगर सोच रहे हैं तो आप रुकिए, चाहे वो लोहे का सामान यानी कि गाड़ी हो, फ्रिज हो, घर में कोई ज़रूरत बगैर की चीज़ हो तो ज़रूर से अभी रुकें। करना क्या होगा, अगर आपके घर में आंवले का पेड़ ना हो, तुलसी का पेड़ तो होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आंवले का पेड़ लगा सकें तो ज़रूर से लगाएं। रोज़ाना जल दें और साथ में अगर आपके घर में मदिरा पान और मांस भक्षण होता हो तो वो कम से कम 1 महीने के लिए टाल दें। जरूर से आपका फायदा होगा, आपके रुके हुए सभी काम हो जाएंगे। साथ में कुंभ की बात करें, ग स श श शुभ रंग जो है बादली और शुभ अंक 10 और 11। आध्यात्मिक कार्य आपके अच्छे तरीके से होंगे। धर्म यात्रा प्रवास, आपको विदेश जाने का भी योग है और साथ में जो आप मेहनत करेंगे उसका फल भी महाराज गणेश आपको देंगे। लेकिन महारानी लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो घर की लक्ष्मी को आपको खुश रखना पड़ेगा। घर में अगर आपकी माता हैं, आपकी बहन हैं, आपकी पत्नी हैं तो ज़रूर से शाम को उनके लिए कुछ मीठा ले जाएं, चाहे वो गुलाब जामुन के स्वरूप में हो, आइसक्रीम के स्वरूप में हो, कुछ ऐसा मीठा जिसे खाकर उनका मन प्रसन्न हो, तो आपके घर में लक्ष्मी का जो वास है वो बना रहेगा। मीन राशि की बात करें तो द, च, झ और थ, शुभ रंग आपका पीला और शुभ अंक जो है 12 और 9। आंतरिक शारीरिक शक्तियों में आपको कमजोरी महसूस होगी। अंगत व्यक्ति यानी जो आपको विश्वासु होंगे वो आपका विश्वासघात कर सकते हैं। आपने अगर व्यावसायिक पैसे दिए हैं तो वो भी नहीं आएंगे, उसमें विलंब होगा। करना क्या होगा, आपको जब घर से निकलें तो लौंग 5 लौंग लेके निकलें, हनुमान जी के चरणों में रखें, वापस ले लें, उस पर धूप और दिया जलाएं, अपने सर पर 5 बार वारें और बाहर निकलकर लगभग 150 से 200 मीटर दूर वहां हनुमान जी का नाम लेकर उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। पीछे मुड़कर न देखें, वापस घर चले आएं। जीवन में आपके जो कष्ट हैं, रुका हुआ काम है, वो महाराज हनुमान जी और महाराज गणेश जी वो आपका पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। घर વિહોણાને આવાસ વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર। આપણું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે। 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે। શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000 થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10% થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે। વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય। ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।